अगर बेवफा तुझको पहचान जाते, खुदा की कसम हम मोहब्बत ना करते। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में। और मैं हूं राम मूर्ति। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का समरी। ये पोएम है जो W.H. ऑडेन साहब के द्वारा लिखा गया है और इस पोएम की समरी आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को। और आपको पता ही होगा, ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब खुद कर देंगे, ये कहने की कोई बात नहीं है। चलिए तो शुरू करते हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट हैज बीन कंपोज्ड बाय W.H. ऑडेन। यानी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो है ये W.H. ऑडेन के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया? W.H. ऑडेन के द्वारा लिखा गया है। द पोएट एक्सप्रेसेस द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ। इसमें कवि मानव जीवन में जो फ्रस्ट्रेशन है उसको व्यक्त करते हैं। He says that man does not fulfill his all desire, but he has to die one day. वे कहते हैं कि मनुष्य अपने सभी इच्छाओं को पूरा तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन वे एक दिन जरूर मर जाते हैं। वे एक दिन मर जाते हैं, उन्हें एक दिन मरना है। Here the poet gives the example of falling leaves from the tree. यहां कवि पेड़ से गिर रहे एक पत्ती का उदाहरण देते हैं। He says that leaves wings to fall fast in autumn season and the flower will not last long. कवि कहते हैं कि पतझड़ के मौसम में पत्ते गिरते हैं। पतझड़ के मौसम में क्या होता है? पत्ते गिरते हैं और उसके बाद क्या होता है? फ्लावर विल नॉट लास्ट लॉन्ग। और उसके बाद जो होते हैं फूल जो होते हैं वो अंत तक लंबे समय तक रहेंगे नहीं रहेंगे। इट मीन्स डेट देयर लाइफ एंडेड। इसका मतलब है कि उनका जो जिंदगी है वो खत्म हो गया। जब पेड़ से पत्ते गिर जाते हैं तो उसमें जो फूल लगे हुए हैं उनका भी अंत हो जाता है, यानी वे अंत तक नहीं रह पाते। इसका मतलब है कि उनका भी जीवन का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। इट शोज डेट लाइफ साइकिल इज लाइक अ फॉर्म्स डेट गो रोलिंग ऑन। इसका मतलब है ये दिखाते हैं कि जिंदगी का जो चक्र है वो लकड़ी के उस पहिए के समान है जो अपने धुरी पर चक्कर काटता रहता है। जो अपने धुरी पर क्या करता रहता है? चक्कर काटता रहता है। द पोएट फाइंड्स दैट सेम थिंग इन ह्यूमन लाइफ। कवि कहते हैं उसी प्रकार की घटना, उसी प्रकार की जो वस्तुएं हैं वे मानव के साथ भी होता है। जिस प्रकार से पहिया का चक्र अपने धुरी पर चक्कर काटता है, उसी प्रकार से मानव जीवन भी अपने धुरी पर चक्कर काटता है। वन डे द मैसेंजर ऑफ डेथ कम्स एंड टेक अस अवे फ्रॉम द वर्ल्ड। एक दिन यमदूत यानी मृत्यु का संदेशक आता है और हमें इस संसार से दूर ले जाता है। हमें इस संसार से क्या करता है? दूर ले जाता है। एवरीबॉडी हैज टू डाई। सभी व्यक्ति को मरना है, हर व्यक्ति को मरना है। आफ्टर डेथ और मृत्यु उपरांत ऑल गो टू द ग्रेव। और मृत्यु के बाद सभी को कब्र में जाना है। व्हाइट वाटरफॉल मूवमेंट एक्सेट्रा लुक लाइक द ट्रेवल्स इन द एंड ऑफ लाइफ। ये झरने पर्वते सभी
अंत में, जिंदगी के अंत में, जीवन के अंत में सब यात्रियों की तरह, मुसाफिर की तरह दिखाई देते हैं। सो द पोएट सेज दैट इन द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ द ओल्ड मैन feels लॉन लाइन्स। इसलिए कभी कहते हैं कि अंत समय में बूढ़े लोग अकेलापन महसूस करते हैं, यानी तन्हाई को महसूस करते हैं। He becomes inactive and dies. वे निष्क्रिय हो जाते हैं और मर जाते हैं। वे निष्क्रिय हो जाते हैं और मर जाते हैं। तो दोस्तों ये था आपका समरी। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और सबसे पहले हम इसे करते हैं साफ, और आप इसका लेंगे स्क्रीनशॉट और नोट डाउन करेंगे अपने कॉपी पर और इसे याद कर लेंगे, क्योंकि ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी हो गया। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ कमेंट करके अपनी राय को बताइए। अगर आपको किसी और पोएम का समरी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए। इंग्लिश से संबंधित कोई भी प्रश्न है उसको कमेंट में लिखिए, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।